हेलो माय क्यूटूज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास आ चुकी हूँ फिर से। तो आज होगा मेरे स्किन केयर के रिलेटेड कुछ बातें, और बेसिकली मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ और इट्स अ वेरी मच हाइप प्रोडक्ट। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ऐसी क्यों बैठी है बिल्कुल ही बिना मेकअप के, बिकॉज मैं चाहूँगी अभी मेरा फेस वॉश करने, और मैं अपने फेस वॉश करती हूँ सेटाफिल का जेंटल क्लिनजर से। इससे मैं अपना फेस को वॉश करूँगी, उसके बाद इसीलिए मैंने हेयर्स को अच्छे से टाई अप कर लिया है। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू होने वाला है। नाउ गाइज, आई एम बैक। मैंने अपना फेस जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया है। एज यू कैन सी देयर इज़ नो इम्प्योरिटीज़, और कोई भी जो थोड़ा बहुत गंदगी होती है वो फेस से पूरा हट चुका है। जो भी मैं नाइट में थोड़ा बहुत स्किन केयर लगाती हूँ वो सब कुछ ही मैंने वॉश ऑफ कर दिया है। एंड इट्स टाइम टू वेलकम द स्टार ऑफ आवर शो। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने हेयर्स को थोड़ा पोनी टेल में बांध लिया है, जिससे थोड़ा अच्छा तो लगे दिखने में। और मैंने यहाँ पे लिप टिंट लगा लिया है, और आप फेस में देख सकते हो देयर इज़ नथिंग, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। और सेटाफिल क्लिनजर का अगर आपको फुल रिव्यू वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन। बहुत अच्छा क्लिनजर है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने इसको रिसेंटली यूज़ करना चालू किया है। इट्स नॉट बीन अ लॉन्ग टाइम, बट 6 मंथ्स हो चुके हैं। इट्स वर्किंग वेरी गुड ऑन माई स्किन। एंड वेलकम द स्टार ऑफ द शो, Bonder Ceramide Mochi Toner from imported to Korea. I'm so excited about it. It claims that it will give you a mochi like skin और glass finish, ये सब देखने के लिए मिलेगा। मैंने बहुत सुना it's a very expensive product because ये 1500 का है, और नायका के सेल में आपको डेफिनेटली कम दाम में मिल सकता है, बट काफ़ी एक्सपेंसिव है। और मैंने ज़िंदगी में कभी बोलूँ तो टोनर यूज़ नहीं किया है, तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद इतना बड़ा बॉटल में ही इन्वेस्ट किया, ह्यूज बॉटल एज यू कैन सी। इट्स 500 ml एंड काइंड ऑफ ह्यूज, काफ़ी बड़ा है, क्वांटिटी काफ़ी है। बट ये मेरे स्किन में वर्क करेगा या नहीं करेगा, आई हैव नो आइडिया। 1500 मेरे लिए इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर एटलीस्ट टोनर, बिकॉज मैं यूज़ करती हूँ ये सेटाफिल का जो मॉइस्चराइजर है। इट्स 250 ग्राम्स एंड इट्स कॉस्ट फॉर 1299। तो इट्स नॉट अफोर्डेबल बट काइंड ऑफ रीजनेबल, बट ये वाला मुझे अफोर्डेबल तो नहीं लगा। बट डेफिनेटली मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या हमको ये मोची लाइक स्किन देगा, क्या ग्लास फिनिश देगा। टचवुड अभी मेरे स्किन में एज सच कुछ प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रही हूँ मैं, ठीक है मेरा स्किन। और इसको लगाने के बाद ही पता लगेगा कि इसका एक्जैक्टली फॉर्मुलेशन कैसा है एंड ऑल। ये मेरे को कल ही रिसीव हुआ। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं रिव्यू करूँ, इसीलिए मैं आज जल्दी से बैठ गई आप लोगों के सामने रिव्यू करने। इट्स फुल नेम इज वंडर सेरामाइड मोची टोनर, कंटेन्स सेरामाइड 5000 ppb। मतलब बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा सेरामाइड है। ये सेरामाइड का ही पूरा बोल सकते हैं ह्यूज बॉटल हमको मिला है। सेरामाइड बेसिकली हमारे स्किन को हाइड्रेशन पहुंचाने के लिए काम करती है, बहुत ज़्यादा डीपली नरिश करती है, हाइड्रेट करती है। और आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन जेन्युइनली, और मैं रहती हूँ हिमाचल में। दिस वेदर इज़ हॉरेबल, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही ड्राइनेस होती है, बिल्कुल मॉइस्ट नहीं है उन्ना के वेदर में, इसीलिए स्किन और ड्राई फील करती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर एक टोनर लेना है तो अच्छे टोनर पे इन्वेस्ट किया जाए। और इसके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ देखे, बट आई डोंट नो मेरे स्किन में सूट करेगा कि नहीं करेगा। बाकी ये जैसे मैंने आपको बोला कि नरिशिंग टोनर है, मॉइस्चराइजिंग है, तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि ये ड्राई स्किन के लिए बेकार हो सकता है। बाकी पैच टेस्ट करना है, इट्स कंपलसरी। आई थिंक आप अगर खरीदो इसको मेरे रिकमेंडेशन से, डेफिनेटली इसको पैच टेस्ट करना, कहीं और लगा के कुछ दिन देखना। अगर कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, इट्स सूटेबल, दैन यू कैन अप्लाई टू ऑन योर फेस। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ये मेड इन कोरिया है, ऑफकोर्स ये कोरियन प्रोडक्ट है, मैं पहली बार यूज़ करने वाली कोई कोरियन प्रोडक्ट, और एज सच कुछ तो है नहीं। बाकी यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन दिया हुआ है एंड इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है। डायरेक्शन में लिखा है आफ्टर क्लिनजिंग एंड सोकिंग एंड कॉटन पैड में डुबो के बेसिकली अप्लाई करने बोला है हमारे फेस को क्लीन करने के बाद। इट्स वेरी कॉमन, हम सभी को पता है क्लिनजिंग के बाद ही टोनिंग होता है, तो उस हिसाब से इट्स नॉट अ थिंग जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आप लोगों को पता ही होगा। और इंग्रेडिएंट्स में वाटर, ग्लिसरीन एंड ऑल बहुत कुछ है, आप लोग जब लेंगे तो पढ़ लेना। अदरवाइज अगर नहीं भी लेंगे तो वेबसाइट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बेसिकली हम इसको रिव्यू करने वाले हैं, तो स्टार्ट रिव्यूइंग। तो मैं आप लोगों को दिखाना चालू करती हूँ कि मेरे अभी जो फेस है इट्स काइंड ऑफ ड्राई, क्योंकि मैंने क्लिनजर काफ़ी पहले लगा लिया था, तो उस हिसाब से। यहाँ पे आपको एक कैप मिलता है, बेसिकली इस कैप को ओपन करना होता है। सी, ओके, दिस इज़ अ कैप, और यहाँ पे एक होल किया हुआ है जहाँ से बेसिकली प्रोडक्ट को हम निकाल सकते हैं। इसको अभी साइड में रख देते हैं और इसका कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं पहले। ओके फाइन, मैंने टोनर कभी वैसे ऐसा सच पहले यूज़ तो नहीं किया है, बट मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा टोनर जो होते हैं वो बिल्कुल ही वाटर कंसिस्टेंसी में होते हैं, बट इट्स अ मिल्की टोनर, तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वाटरी कंसिस्टेंसी तो नहीं है। एज यू कैन सी थोड़ा ग्लो सा आ गया है, सेरेमाइड्स है इसमें, और इसका खुशबू बोलो या फिर स्मेल बोलो, आई डोंट लाइक इट। मतलब ठीक है, नॉट वेरी मच ओवर पावरिंग, बट ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं। मतलब बहुत ही सिट्रसी काइंड ऑफ है, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिट्रसी फीलिंग हो रही है मेरे को जेन्युइनली। हाथ में लगाने के बाद
मेरे को ऐसा लग रहा है ये काफ़ी नरिशिंग फील हो रहा है। बाकी फेस की बारी है, फेस को देख लेते हैं कि ये कैसे क्लींस मतलब आई मीन टू से हाइड्रेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। आफ्टर 10 मिनट भी हम देखेंगे कि ये नरिशिंग फील होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा बॉटल में इतना कुछ जो हमने खरीदा, इतने सारे पैसे देके, ये वर्थ इट है या नहीं है देखना तो पड़ेगा, और इस वेदर के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो इसको अप्लाई करना चालू करती हूँ। वैसे क्वांटिटी सही है आई थिंक, प्राइस के अकॉर्डिंग इट्स नॉट वेरी कम, नॉट वेरी ज़्यादा, बट ठीक है। मैं थोड़ा जूम अप कर देती हूँ जैसे आप लोग अच्छे से देख पाओ। फाइन, पहले तो हम ये बेबी हेयर्स को मैं फिक्स कर लेती हूँ, बिकॉज टोनर अप्लाई करते हुए ये हमको डिस्टर्बेंस करे, ये हमको मंजूर नहीं है, ठीक है। हम लुकिंग सो वियर्ड बट इट्स ओके। हम इसको चेक करते हैं कि एग्जैक्टली कैसा लगता है फेस पे। ओके फाइन फाइन फाइन। ओह माय गॉड, इट्स लिटरली वेरी क्रीमी इन टेक्सचर, इट्स नॉट लाइक पानी पानी। इसका स्मेल तो वियर्ड है यार, मेरे को पसंद नहीं आई, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जब इन्वेस्ट कर दिया है पैसे तो फिर रखना भी तो पड़ेगा। नो इट्स काइंड ऑफ नरिशिंग, आई से दैट। पूरे फेस में अप्लाई करते हैं, बट ये थोड़ा अनकन्वीनियंट तो है, इतना बॉटल बड़ा है और ऐसे ऐसे करके लगाना थोड़ा टाइम टेकिंग एंड अनकन्वीनियंट। फाइन, यहाँ पे भी लगा लेते हैं। इसको थोड़ा सा ही लगाने पे आपको काफ़ी नरिशमेंट वाली फीलिंग आ जाएगी। तो मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, तो वहाँ पे बोला कि उन्होंने कि इट्स गोइंग टू लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर। आई थिंक इट विल, बिकॉज मेरे घर पे और कोई लगाएगा तो नहीं टोनर वगैरह, मैं ही लगाऊंगी। तो सिर्फ एक ही बंदा यूज़ कर रहा है और क्वांटिटी भी सही है और कम ही प्रोडक्ट ले रही हूँ। इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा लेना पड़ रहा है, क्योंकि स्प्रे बॉटल में हम जब ऐसे ऐसे करते हैं डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो इधर उधर चला जाते हैं, तो वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट होता ही है। बट डेफिनेटली दैट वाज वेरी मतलब काफ़ी कंफर्टेबल होता है, काफ़ी कन्वीनियंट भी होता है। इट्स अ लिटिल अनकन्वीनियंट बट प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को क्लोजअप दिखा देती हूँ एक ही बार के लेयरिंग में ये कितना ग्लो दे रहा है। जैसे कि आपने देख लिया कि एक ही बार के प्रोडक्ट के यूज़ में ग्लो तो दिया है भाई साहब। एंड आई हैव टू से इट्स वेरी नरिशिंग, नॉन स्टिकी, क्विक अब्जॉर्बिंग, और क्या चाहिए ड्राई स्किन पीपल को। इसको लेयर अप करते हैं, आई काइंड ऑफ लाइकिंग इट शायद। तो दोबारा एप्लीकेशन के लिए रेडी, कैन यू सी दैट ग्लो? डू आई नीड टू से एनीथिंग? इट्स लिटरली गिविंग मोची लाइक skin as well as the glass skin effect. Oh, मेरे मुंह पे मत जाओ, माई एक्सप्रेशन आर वेरी वियर्ड, आई नो, आई एम लुकिंग अगली टू, बट यार क्या बोलूँ, मेरे 1500 रुपये शायद मैंने वेस्ट नहीं किए, काम पे तो आने वाला है। ठीक है, लेट्स लेयर इट अप। और इट्स क्विक अब्सॉर्बिंग, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइक बहुत ही ज़्यादा स्टिकी स्टिकी फील हो रहा है एंड ऑल। बाकी टोनर को आपको एटलीस्ट कोई भी प्रोडक्ट को 2 मिनट या 1 मिनट तो देना ही चाहिए आपकी स्किन में अब्जॉर्व होने के लिए। तो मैंने लगा लिया है ये सेकेंड कोट, जैसे कि देखा था आपने, मैंने इस साइड को ही लिया था सिर्फ, और वही लेके पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया, बिकॉज आई काइंड ऑफ लाइकिंग इट सो मच। तो बस फोरहेड पे थोड़ा लगा लेते, देन वी विल स्प्रेड इट। ओके फाइन, आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा ले भी नहीं रही हूँ, इट्स जस्ट 2 ड्रॉप्स मैक्स टू मैक्स एंड इट गिविंग दैट ग्लो। आई थिंक यहाँ से लाइट भी अच्छी आ रही है, फ़ोन को पकड़ने के बाद इट्स नॉट गिविंग दैट मच ग्लो काइंड ऑफ इफेक्ट, क्योंकि ऑफकोर्स यार लाइटिंग में डिफिकल्टी आ जा रही है। पर दूर से देखो, मैंने कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, आप लोगों के सामने मॉइस्चराइज़र का डिब्बा अभी भी पड़ा हुआ है, एंड इट्स जस्ट द टोनर इन माई फेस, आई मीन ऑन माई फेस। देख सकते हो आप यार, डिजर्व्स हाइप इफ़ यू हैव ड्राई स्किन। गर्ल व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, जस्ट ग्रैब इट। बहुत अच्छा यार, अब फीलिंग कि मेरे मुंह में मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन आई विल नॉट रिकमेंड इट, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स वेरी नरिशिंग एंड हाइड्रेटिंग, तो शायद आपको सूट ना करे, बट ड्राई स्किन पीपल यू नीड टू ग्रैब दिस, आई लाइक दिस ग्लो। तो मैं आप लोगों के पास आती हूँ आफ्टर 10 मिनट्स, देखती हूँ ये ग्लो इंटैक्ट रहता है या फिर सूख जाता है। उसके बाद हमको मॉइस्चराइजर लगाना तो ऑफकोर्स पड़ेगा, इट्स नॉट दैट कि हाँ भाई मॉइस्चराइजर मैं स्किप कर दूँगी, करूँगी मैं मॉइस्चराइजिंग, बट देखती हूँ उसके हाइड्रेशन कितना लंबा टाइम तक टिकता है। फॉर 10 मिनट्स आई एम बैक। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट्स रख के देख लिया, एंड द ग्लो, व्हाट डू यू वांट टू से, द ग्लो इज इंटैक्ट ब्रो, कुछ अलग नहीं हुआ है, जैसा ग्लो था वैसा ही है। नॉन स्टिकी फॉर्मुलेशन, नथिंग स्टिकी स्टिकी फीलनेस, नथिंग ब्रो, वो बहुत आई एम ब्लोन अवे।
टोनर इतना कुछ कर सकता है, नहीं पता था मेरे को। जस्ट लुक एट दैट, ग्लो इज इंटैक्ट, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इज इंटैक्ट, द नरिशमेंट इज फुल ऑन, बहुत अच्छा है। और इसको अगर हम लेयर अप कर देंगे मॉइस्चराइजर से तो फिर बेटा क्या होगा। टोनर अप्लाई करने के बाद, स्पेशली ये वाला टोनर अप्लाई करने के बाद, आई थिंक मॉइस्चराइजर अगर आप थोड़ा सा कम भी क्वांटिटी में लगाओगे तो इट्स इनफ, बिकॉज इट्स वेरी नरिशिंग, इट विल गिव यू दैट हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट दैट मॉइस्चराइजर विल गिव यू। तो आप अगर थोड़ा क्वांटिटी कम भी कर दोगे, इट्स नॉट गोना हार्म यू एंड योर स्किन विल फील नरिश्ड, मॉइस्चराइजिंग, प्लम्पी थ्रू आउट द डे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। It's my skin, but definitely looking so fresh, so nourishing and so glowy. जैसे कि ड्राई स्किन पीपल को चाहिए होता है, बेसिकली उनको क्या चाहिए, उनकी स्किन बेशक ड्राई हो और उनको चाहिए ग्लोइंग दिखे, मॉइस्चराइज रहे, और वो दे रहा है। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लगा है, इट्स जस्ट द टोनर एंड द मॉइस्चराइजर एंड यू आर हैविंग योर ग्लोइंग स्किन। तो और क्या चाहिए। थ्रू आउट द डे ये मॉइस्चराइजेशन आई थिंक रहेगा, मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी रीएप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपके दिल में, मन में, दिमाग में कहीं पे भी कुछ क्वेरी रह गया है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, या फिर लेना चाहिए या ना चाहिए, ये तो मैंने इस पूरे वीडियो में क्लियर कर ही दिया है। जैसे कि मैंने बोला कि आई हैव वेरी ड्राई स्किन, जैसे आप देख सकते हो मैंने क्लिनजर भी ड्राई स्किन के वेरिएंट के हिसाब से, दैट मॉइस्चराइजर भी ड्राई स्किन के वेरिएंट के हिसाब से यूज़ करती हूँ। तो आई डोंट थिंक सो आई एम गोना रिकमेंड यू रॉन्ग प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करूंगी एंड नॉट जस्ट एक्सपेंसिव, इट्स वर्थ द हाइप। बहुत अच्छा है, अच्छा वर्क किया मेरे स्किन पे, इट्स वेरी नरिशिंग एंड नॉन स्टिकी। और क्या चाहिए। तो मेरे तरफ से तो इट्स अ थम्स अप। अगर आप चाहो तो डेफिनेटली खरीद सकते हो, इट्स वेरी नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड गिव यू दैट ग्लो। थैंक यू फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।